एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत अच्छा टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9, 10th, 11th, 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो आज हम सारा आर्टिकल एक ही वीडियो में कवर करने वाले, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप ऑफ आर्टिकल। एक तो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है बेटा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन और डेफिनेट में आता है अपना द। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। ए एन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर प्लूरल नाउन हुआ काउंटेबल तो एन नहीं लगा सकते हम उसमें, यानी ए और एन हम यूज कर सकते हैं ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अभी इनके बारे में बताता हूँ। ए और एन पूरे मैं एक्सप्लेन करूँगा विद डिटेल में, देखो आगे। आगे in English, a is used first which start with a sound। कॉन्सोनेंट साउंड लिख देना बेटा, ये गलती हो गई। कॉन्सोनेंट साउंड जो आ होता है ना, आ आर्टिकल होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है जो भी वोवल साउंड हटा दिए जाएं। वोवल आप जानते हैं, ए आई ओ यू, है ना। उसके बाद जो भी लेटर्स बचते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं। और हिंदी का भी साउंड देखना पड़ता है। ए ई आई ओ, ए आ ई उ, जितने भी जो होते हैं हिंदी के आ से अंग तक वो वोवल होते हैं हिंदी के, है ना। व्यंजन बोलते हैं, स्वर बोलते हैं उन्हें, और व्यंजन। उनके बाद जितने भी बच्चे होते हैं क्या तक वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं अपने, ठीक है। उनको भी साउंड बोलते हैं। उन साउंडों को मैच किया जाता है, ठीक है। ए ई आई ओ यू तो देखा जाता है, उसके बाद भी साउंड देखा जाता है कि साउंड किसका आ रहा है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है ये, आई एम अ टीचर। टीचर इसका मतलब आप पता चल रहा है मैं एक टीचर हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट। मैं एक टीचर हूँ, आएगा कोई ना। आयरन इज अ यूजफुल मैटर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यू से स्टार्ट हुआ है, यूजफुल। तो आपको दिख रहा होगा ए ई आई ओ यू वोवल से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है, तो यहाँ पे एन आना चाहिए। नहीं, एन नहीं आ सकता बेटा। हमने इंग्लिश का वोवल तो देख लिया, लेकिन हिंदी में साउंड, हिंदी में कैसे लिखते हैं यूजफुल? ये यू। क्या ये बेटा स्वर है हिंदी का? नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है हिंदी का। तो क्या आएगा? आ। क्या आएगा? आ। मैन इज अ मोर्टल, आदमी ना स्वर है, एक आदमी ना स्वर है, ऐसा बोलेंगे? नहीं, नो आर्टिकल आएगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। हाँ, ये सही है, गोल्ड है वो एक प्रीशियस मेटल है। कैसी है? बहुमूल्य धातु है, तो आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे, बी सेल रिटर्न आफ्टर डिनर। अच्छा, डिनर करने के बाद ऐसा कुछ, डिनर, एक डिनर की या 2 डिनर की? नहीं, नो आर्टिकल। क्या आएगा? नो आर्टिकल। बी सेल रिटर्न आफ्टर डिनर, रिटर्न आएगा डिनर करने के बाद। ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक डिनर करने के बाद आएगा, 2 डिनर करने के बाद। डिनर अनकाउंटेबल है, यहाँ पे नो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। आगे आ जाओ। एन। एन यूज कैसे होता है? एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद अ वोवल साउंड। वोवल साउंड कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। लेकिन हम हिंदी के भी साउंड देखेंगे। ये तो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो जरूर होना चाहिए जो कि हिंदी के साउंड होते हैं। समझ आया? देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। आओ, ये क्वेश्चन लिखा है, माय फादर टीचर्स इन डेडेडेस यूनिवर्सिटी। उसने बोला है मेरे पिताजी पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। अब आपको जो इंग्लिश का वोवल लिख के आया है ए ई आई ओ यू, तो एन नहीं ठोकना है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी हिंदी में लिख के देखो कैसे लिखता है, यू आ रहा है। यू कैसा साउंड होता है पता है? यू कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी में कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर होता तो यहाँ पे एन लगाते। ए इज द करेक्ट। सेकंड देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन। अब जो एच बेटा साइलेंट है, इसे एच से डिनोट मत करना, ऑनेस्ट लिख दें। नहीं, ऑनेस्ट यानी ओ दिख रहा है, देखो हिंदी का
हिंदी के स्वर दिख रहे हैं, इसका मतलब एन आएगा। यानी कैसा साउंड है बेटा इसमें? वोवल साउंड है। ही इज एन ऑनेस्ट। अब क्यों नहीं आया? अब नो आर्टिकल क्यों है? क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए लगते हैं, इसके बाद ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट गर्ल क्या नहीं है, एडजेक्टिव के लिए नहीं लगते हैं आर्टिकल, तो नो आर्टिकल आएगा इसमें। ऊपर वाले में क्यों आया? क्योंकि मैन है। मैन क्या है? नाउन। नाउन के लिए क्या आते हैं? आर्टिकल। बात समझ में आई? नाउन है मैन, और मैन के लिए आया आर्टिकल, ऑनेस्ट के लिए नहीं आया। ये तो साउंड मैच किया गया है यहाँ पे कि एन आएगा इस साउंड से पहले। समझ आया? मयंक इज डेटेड एनसीसी कैडेट। एन दिख रहा है तो मैं AEIOU नहीं दिख रहे हैं वाले, तो इसका मतलब एन आएगा कि नहीं? एन आएगा, लेकिन एन लिखते कैसे हैं ऐसे? तो ए दिख रहा है, ए दिख रहा है तो ये क्या बेटा? स्वर है हिंदी का, कौन सा? वोवल साउंड है। एनसीसी शॉर्ट फॉर्म से पहले क्या आता है? एन आता है, जैसे MLA, MP, SI। ठीक है, ये सब लिख के देखोगे तुम तो ये वोवल साउंड देंगे। तो क्या आएगा? एन NCC कैडेट, एन MLA। लेकिन अपन PM से पहले एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? P ऐसे लिखते हैं। क्या ये वोवल साउंड है? नहीं है। आप PM लिखेंगे, फिर लिख के भी चेक करना है हिंदी में, हिंदी का स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आए? कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड दोनों चेक करने हैं। वोवल साउंड N, कॉन्सोनेंट साउंड A। क्लियर? आगे देखें क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये लिखा हुआ है इडली। जब ये वाला देख लेते। शिवानी ब्रॉड डेटेड एज अम्ब्रेला। यू दिख रहा है, एक कंडीशन फॉलो हुई, यानी यू दिख रहा है। AEIOU में से यू दिख रहा है, यानी एन का केस बना है। एन का केस पूरा बना है कि नहीं? अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं। आ दिख रहा है, बन गया, एन लगाएंगे। वोवल साउंड है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। इटली इज डेटेड एज यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन ई दिख रहा है तो एन मत ठोक देना, हिंदी में लिख के देखना। यूरोपियन ऐसे लिखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है। आएगा, क्या आएगा? लास्ट क्वेश्चन। द ट्रेन लेफ्ट डेटेड एज आरेगो कैसे लिखते हैं? आर लिखते हैं, वोवल साउंड है, एन लिखेंगे। एस साइलेंट होता है इसमें, हार नहीं पड़ते, आर। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट है अपना डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में देखते हैं अपन। द कैसे यूज होता है? द स्पेसिफिक कर देता है। द लगती ही चीज क्या हो जाती है? यूनिक स्पेसिफिक चीज कब होती है? जब बोलने वाला और सुनने वाला, लिसनर और स्पीकर, दोनों को चीजें पता हो तो वो स्पेसिफिक हो जाती है। द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गंगा। पवित्र नदियाँ, जो भी नदियाँ हैं उनसे पहले दा करते हैं, दा लगाते हैं नदियों से पहले। हर नदी से पहले नहीं, दा गंगा, दा नील, है ना, ऐसी नदी। यूनिवर्स वाली चीज़ों में द मून, द सन, द अर्थ, द ताज, यानी हिस्टोरिकल इवेंट, द लाल किला, जो यूनिक है। गिटार, इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमारे सॉन्ग वाले इंस्ट्रूमेंट होते, वादक यंत्र बजाने वाले, उनसे पहले द तबला, है ना, द पियानो। हमारे ग्रंथ होते हैं, रामायण, कुरान, द रामायण, द कुरान, बाइबल। इनसे पहले बेटा क्या आता है? ये एक ही पुस्तक है, यूनिक पुस्तक है, तो इनसे पहले द लगाएंगे। द वर्ल्ड, द कुरान, द हिंदूज। न्यूज़पेपर से पहले भी द लगाते हैं, द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी द। अब आ जाओ और द की कंडीशन देखो। द ओशियन, फर्स्ट सेकंड, यानी ऑर्डिनल नंबर से पहले भी द लगाते हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रियों के साथ। प्लूरल कंट्री होती हैं जिनमें ग्रुप होता है, उनके साथ द लगाते हैं। द USA, द UAE, द नीदरलैंड्स, ऐसे। यूनाइटेड किंगडम्स, जितनी भी जो कंट्री होती है प्लूरल होती है, उनके साथ क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। लेकिन द इंडिया मत लिख देना, इंडिया द नहीं हो सकती, है ना। समझ में आया? ये प्लूरल कंट्री है, कुछ ही कंट्रियों से पहले द लगता है, प्लूरल कंट्री से पहले। कुछ क्वेश्चन करते हैं इनकी, जैसे और डाउट क्लियर हो सकता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ द।
देयर वॉज द किंग हैड अ सन। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, एक राजा था, राजा के बारे में फर्स्ट टाइम बात की तो आ, क्योंकि हम इसे जानते नहीं, ना लिसनर जानता है ना स्पीकर जानता है, स्पीकर जानता है लेकिन लिसनर नहीं जानता, तो आ लगाएंगे। अगर दोनों लोग जानते हैं लिसनर और स्पीकर तो दा बोल सकते हैं। एक बार हमने राजा की बात कर दी, अब दूसरी बार उसी सेंटेंस में अगर हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसी व्यक्ति की बात करें तो स्पेसिफिक हो जाता है। तो द किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, उसका क्या था बेटा, एक सन था, एक बेटा था। फिर अगर मैं सन की भी बात करूं तो हम फिर बोलेंगे द सन हैज वेरी हैंडसम, द सन इज वेरी हैंडसम, उसका जो बेटा था वो बहुत हैंडसम था, ऐसे बोलेंगे। यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आ लिखते हैं, सेकंड इंट्रोडक्शन में अगर उसी सब्जेक्ट को लिखा जाता है तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, यूनिक हो जाता है, उसमें दा लिखेंगे। अब दोनों लोग जानने लगे, लिसनर और स्पीकर। आई बात समझ में। दूसरा देखो, नदियों से पहले दा आता है, मैंने बताया द गंगा इज द सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी। द रामायण इज द सेक्रेड बुक, ठीक है। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, ये लिखा है द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। इस गोल्ड से जो अंगूठी बनी है ना वो प्योर नहीं है। इसका मतलब गोल्ड के लिए दा नहीं आया है, ये स्पेसिफिक कर दिया है, ये प्योर नहीं है। समझ में आया। देयर का यूज, देयर इज अ सूटकेस, वहाँ एक सूटकेस है, एक सूटकेस है लाइंग ऑन द बैक सीट। अगर ये हमारा एक सूटकेस है पता नहीं है, लेकिन कहाँ लेटा हुआ है, बैक सीट पर। किसकी बैक सीट पर, कार की। कार भी हमारी स्पेसिफिक है, सूटकेस भी हमारा स्पेसिफिक है, लेकिन लेटा हुआ है। एक सूटकेस है, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, बैक सीट पर। किसकी बैक सीट पर, कार की बैक सीट पर। का केस बना है। आई बात समझ में, ठीक है। और देखो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर। स्पेसिफिक केस हैं ये सारे। कैसे हैं, स्पेसिफिक केस हैं। देखो डायरेक्शन से पहले भी दा आता है, दा के केस जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन से पहले, न्यूज़पेपर से पहले, नदियों से पहले, मून, सन, ताजमहल, कुतुब मीनार, माउंट एवरेस्ट, जितनी भी सारी यूनिक चीज़ें उनसे पहले दा आता है। क्या आता है, दा आता है, ठीक है। और हमेशा ए और एन में अपना कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड जरूर देखना। एक और बार बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इटली इज आ यूरोपियन कंट्री। ई देखकर एन मत भर देना, ये बिल्कुल गलत है, बेवकूफ़पंती होती है, क्योंकि अधूरी नॉलेज होती है, वो एन भर देते हैं। इसका मतलब हमें साउंड भी देखना है। साउंड बेटा कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड होता तो नो प्रॉब्लम। बात समझ में आई। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, फॉलो इंग्लिश विद राघव सर। लव यू ऑल, टेक केयर।